हे दोस्तों, स्कूल टाइम में मेरा एक दोस्त था। वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, दिल से चाहता था। ये बात बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन उस लड़की को ही पता नहीं था। और मेरे दोस्त के अंदर वो हिम्मत भी नहीं था कि उसे जाके बोल दे आई लाइक यू। उसे रिजेक्ट होने का डर था। इसीलिए देखते ही देखते पूरा स्कूल ख़त्म हो गया, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं बोली। स्कूल ख़त्म होने के कुछ साल बाद क्या हुआ कि उन दोनों का मुलाकात इंस्टाग्राम पे हो गया। तो फिर इंस्टाग्राम पे दोनों एक दूसरे को फ्रेंड बनाया और बातें करना शुरू कर दिया। और बातों बातों में उस लड़की को पता चला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ पता है? जब उस लड़की को पता चला कि वो लड़का उसे पसंद करता था, तो उस लड़की ने भी एक्सेप्ट की कि वह भी उसे लाइक करती थी। पर मेरा दोस्त ना, वो कभी उसके सिग्नल को समझ ही नहीं पाया कि वो भी उसे लाइक करती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। ऑलरेडी वो लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में जा चुकी थी, और वो भी सीरियस वाला रिलेशनशिप में, जबकि लड़का किसी और शहर में चला गया था। अब हम इस इंसिडेंट को सुन के मैं यही सोचता हूँ कि बस समहाउ उसे कैसे ही पता चल जाता कि वो लड़की भी उसे पसंद करती थी, तो आज ज़िंदगी कितनी अलग होती ना। शायद वो दोनों रिलेशनशिप में होते और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश होते। और ये चीज़ ना दोस्तों कई लोगों के साथ होती है। ये बात सिर्फ लड़का लड़की की नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन इंसान आपको पसंद करता है और कौन इंसान आपको पसंद नहीं करता है, कौन इंसान आपके साथ सिर्फ दिखावा करता है, तो ये चीज़ ना आपको दोस्तों बेटर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगी, बेटर बिजनेस पार्टनर बनाने में हेल्प करेगी, बेटर फ्रेंड बनाने में हेल्प करेगी। इसीलिए ये चीज़ भी सीखना कि कौन इंसान आपको पसंद करता है और कौन नहीं करता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ कई अलग अलग बुक जैसे व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बाय जॉन नवारो और लिल लॉन्डिस के द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू से 5 ऐसे साइन बताने वाले हैं जो आप सीख जाओगे तो आप समझ जाओगे कि कौन इंसान आपको लाइक करता है, और ऑन द अदर हैंड आप दूसरे से लाइक करवा भी सकते हो खुद को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1। देखो दोस्तों, वैसे तो आपने मूवी में कई सारे ऐसे नॉनसेंस चीज़ देखे होंगे जो एक्चुअल में सही होती ही नहीं है, जो एकदम गलत होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, कुछ बातें होती है जो मूवी सही बता देती है। जैसे कि एक चीज़ ये है ना, जो आपने देखा होगा कि कई बार जो हीरो होता है ना, जब उस लड़की से मिलने जाता है तो ऐसे बहुत कॉन्फिडेंट रहता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जैसे ही उस लड़की के पास जाता है तो वो नर्वस हो जाता है। उसके पैर कँपकँपाने लगते हैं, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता है, उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है, उसका वॉइस टोन चेंज हो जाता है। जैसे कि आप ये क्लिप्स देख सकते हो। अब देखो, एडेप्टिव ह्यूमन बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी में पब्लिश्ड हुई 2020 के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एंजाइटी और अट्रैक्शन की जो फीलिंग है ना, वो बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। और यही रीज़न है जब हम किसी से मिलने जाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो उसके सामने हम नर्वस हो जाते हैं, ब्लश करने लग जाते हैं, या फिर हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। ब्लशिंग, शर्माना, नर्वसनेस, ये सब बहुत ही कॉमन साइन है जो दिखाता है सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है। नाउ ऐसा इसीलिए होता है साइंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज जब भी कोई इमोशन ट्रिगर्ड होता है ना, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन जो होता है ना, वो रिलीज करने लगता है। और ये हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिक करके हमारे फेस पे ब्लड फ्लो करवाने लगता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली ब्लश करने लग जाते हैं, और फिर हमारा इस पे कंट्रोल भी नहीं होता। सो इंश्योर आप बोल सकते हो कि पहला साइन जो आपको देखना चाहिए वो यही है कि जब आप किसी से मिल रहे हैं और वो ब्लश करने लग जाए, उसके पसीने निकलने लग जाए, वो नर्वस हो जाए, तो आप समझ जाओ कि वो इंसान आपको पसंद करता है या आपको ऊंची नज़रिए से देखता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 कन्वर्सेशन पे। अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है ना, तो वो हमेशा चाहेगा कि आप उसके साथ लंबी बातें कर सके, जबकि ऑन द अदर हैंड जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो हमेशा देखना चाहेंगे कि आप उसके साथ जल्द से जल्द बात खत्म करें। नाउ यूजुअली ये तो एक साइन हो गया। और अगर आपका ये भी क्वेश्चन है कि आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आप लंबी बात कर सकते हैं दूसरे सामने वाले इंसान से, बिकॉज ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि कई बार वो तो बात करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि बात को लंबी खींचे कैसे। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, जो यूजुअली है ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देखो, अगर आप किसी से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अनु क्या तुमको मूवी देखना पसंद है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। जैसे कि इसके आंसर में सामने वाला रिप्लाई कर सकता है हाँ मुझे मूवी देखना पसंद है, और बस दैट्स इट। लेकिन इसके बजाय आप पूछोगे कि अनु तुमको कौन सा मूवी देखना पसंद है और क्यों, तो जैसे ही आपने ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो फिर सामने वाले इंसान का थोड़ा लंबा आंसर देना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि तुम्हें लव स्टोरी वाला मूवी देखना क्यों पसंद है, और तुम्हें अल्लू अर्जुन ही क्यों पसंद है। ऐसे ही जब आप हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई इन क्वेश्चन का यूज करोगे ना,
तो आप कोई भी क्वेश्चन को ओपन एंडेड बना सकते हो, जिसके हेल्प से आप लंबा कन्वर्सेशन कर सकते हो, जो आपको करना भी चाहिए। सिमिलर पैटर्न आप भी नोटिस करो, अगर कोई आपसे ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है तो ये भी साइन हो सकता है और हिंट हो सकता है कि वो इंसान आपको ज़्यादा पसंद करता है या आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। इनफैक्ट ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये बात जर्नल ऑफ नॉन बिहेवियर में भी पब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द साइन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। देखो, व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बुक के ऑथर जॉन नवारो, जो कि एक EXIFB एजेंट रह चुके हैं, उन्होंने कई सारे क्रिमिनल को पकड़ा है बस उनके बॉडी लैंग्वेज को जज करके। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल, एक क्रिमिनल केस सॉल्व करते समय ऑथर एक विक्टिम के घर के पास गए, जिसके पास में एक पड़ोसी आदमी रहता था, जिनसे उन्होंने पूछताछ करना स्टार्ट किया। नाउ जैसे ही उन्होंने पूछताछ करना स्टार्ट किया कि विक्टिम का शेड्यूल क्या था, विक्टिम दिन में क्या करता था, क्या नहीं करता था, वह कहाँ जाता था। जब ऐसे ही उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए तो उन्होंने देखा कि जो नाइबर था ना, उनके बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी नर्वसनेस और लो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। और ऐसे कई सारे हैंड्स उन्होंने नोटिस करे, उन्हें शक हो गया कि यही जो है यही क्रिमिनल है। और फाइनली पता चल ही गया कि वो नाइबर जो था ना, वही क्रिमिनल था। देखो, 2000 साल में MIT के स्टडी के दौरान पता चला है कि किसी सेल्स पिच या बिजनेस मीटिंग नेगोशिएशन या रिजल्ट आप बहुत जल्दी जज कर सकते हो 87% एक्यूरेसी के साथ, बस उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज को देखकर। इसीलिए बहुत पावरफुल स्किल जो आपको सीखनी चाहिए। अगर आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज देखना शुरू कर देते हो ना, आप पता कर सकते हो कौन इंसान पसंद करता है या फिर कौन इंसान पसंद नहीं करता है, कौन झूठ बोलता है और कौन सही बोलता है। और कई बार तो ये आपको बिजनेस में अच्छी क्लाइंट दिलाने में भी, अच्छी सेल्स में भी हेल्प कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड एक साइन जो आपको शॉर्ट में बता दूं, तो एक साइन यह है कि आप नोटिस करना कि अगर कोई किसी से बात कर रहा है और वह बात करते करते अपने शूज से भी खेलने लगता है, अपने जूते से खेलने लगता है, अपने पैर ऊपर करता है, नीचे करता है, तो यह भी एक साइन हो सकता है कि वह उसे पसंद करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई लड़का है और वो नॉर्मली ऐसे चल फिर रहा है और जैसे ही वह कोई लड़की को देखता है वह अपने बाल फेरने लगता है या फिर अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है, तो यह एक सर्टेन बॉडी लैंग्वेज का चेंज होना जो कि दिखाता है कि वह उसे लाइक करता है और यह इंसान सामने वाले इंसान को लाइक करता है, यह भी एक साइन हो गया।